हेलो, सुन रहे हैं? तो आज का टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हेलो, सुन रहे हैं? तो बाइबल में जीवन का जल किसको कहा गया है? ये जीवन का जल कौन है? जीवन कौन है? हमारा जीवन, हमारा जीवन का स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जीवन का जल कौन है? जीवन तो प्रभु यीशु मसीह है। जल क्या है? हाँ, उसका वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन, जीवन का जल। समझ रहे हैं? तो हम एक आत्मा है और हमारे लिए क्या जरूरी है? एक आत्मा का भोजन क्या है? वचन। क्योंकि हम एक आत्मा है और आत्मा का संबंध किससे है? वचन से है। आत्मा वचन है, वचन आत्मा है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। तो आप लोग विश्वास करते हैं? हेलो, आप लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में और उसके वचन में? करते हैं। विश्वास करते हैं। हाँ, तो आपका विश्वास क्या दृढ़ विश्वास है कि ऊपर ऊपर है? हेलो, हाँ, तो वचन सुन रहे हैं तो जा रहा है अभी गहराई से। हाँ, तो आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास कर्म सहित होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो मती यूहन्ना 7 में हम जाएंगे। यूहन्ना 7 का 37 वचन खोल लिए हैं? खोले हैं। यूहन्ना 7 का 37 वचन कहता है कि ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, उस दिन प्रभु खड़ा होकर कहते हैं, पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हेलो, जीवन, हमारा जीवन कौन है? यीशु। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और जीवन का जल कौन है? क्या है? उसका वचन। हमारा जीवन तो प्रभु यीशु मसीह है और उसका वचन जल है। समझ रहे हैं? तो जो कोई प्रभु में विश्वास करेगा, उसके वचन के पास आएगा, वचन पर विश्वास करेगा, उसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह के वचन का बछाउर निकलेगा, एकदम स्रोत बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो पहले हम अपना विश्वास को थोड़ा देखेंगे कि क्या हमारा विश्वास जो प्रभु चाहता है वैसे हमारा विश्वास है? जैसे प्रभु चाहता है वैसा हमारा विश्वास है क्या? जब हमारा विश्वास उस टाइप का होगा जैसे प्रभु चाहता है, तब हमारे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। समझ रहे हैं? मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, जीवन का स्रोत है, उसका वचन उस जल है। हेलो, सुन रहे हैं? तो हम लोग याकूब जो हमारा सच्चा विश्वास है कि नहीं है, हम याकूब की पत्री में देखेंगे। ये याकूब की पत्री 2 अध्याय, और पहले जानेंगे कि विश्वास क्या है। विश्वास हम का परिभाषा क्या जानते हैं? हेलो, मतलब प्रभु कह रहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। समझ रहे हैं? तो हम जो विश्वास का जो परिभाषा है वो उसको देखेंगे। इब्रानियों के नाम पत्री, संत पौलुस की पत्री 11 अध्याय 1 वचन से देखेंगे विश्वास क्या है। विश्वास को पहले जानेंगे, विश्वास क्या है। इब्रानियों के नाम 11 अध्याय खोलिएगा। हेलो, खोल लिए? तो विश्वास का परिभाषा दिया हुआ है, विश्वास क्या है। समझ रहे हैं?
तो अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। समझ रहे हैं? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीज वस्तुओं का प्रमाण है। तो जो चीज़ हम देखते हैं उसको तो विश्वास करने की जरूरत ही क्या है? समझ? जो चीज़ हम नहीं देखते हैं या अभी हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है, उसको जब हम आशा रखते हैं तो और उस पर हम एग्री होते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं उस चीज़ को कि वो मिलेगा या तो मिलने वाला है, तो वही चीज़ है विश्वास। मतलब आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीज़ों का प्रमाण। तो प्रभु यीशु मसीह का जो वादा है, जो प्रतिज्ञा है, वो हमारे जीवन में भी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि जो मेरे पास आएगा वो उद्धार पाएगा, वो जीवन पाएगा, बहुतायत का जीवन पाएगा। तो अभी हमारे जीवन में नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। तो हम उस आशा से विश्वास करते हैं उसके वचन पर। समझ रहे हैं? और प्रभु क्या कहता है कि मेरा वचन अटल है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें, मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। तो वचन अटल है, जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार समान चोखा है। समझ रहे हैं? तो वचन जीवन का जल है। तो जो कोई प्रभु मसीह पर विश्वास करेगा वो उसके हृदय में से, उसकी अंतरात्मा में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। तो विश्वास को आप लोग देख लिए इब्रानियों 11 का जो एक वचन से, तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। समझ रहे हैं? विश्वास मतलब जो चीज हमको दिखाई नहीं देता, या तो स्वर्गीय वरदान को जो अभी हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ, उसको हम विश्वास से हम प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं और हमारे जीवन में प्रकट होता है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है सब वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा टिका हुआ है, स्थिर है। हेलो, समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही क्या कहता है, विश्वास मतलब करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस प्रभु पर आप विश्वास करो, भरोसा करो। समझ रहे हैं? जैसे रोमियो 4 का 17 वचन कहता है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो मरे हुओं को भी जिलाता है। समझ रहे हैं? मरे हुओं को भी जिलाता है, जो आत्माएं मरी हुई है उनको जिलाता है। समझ रहे हैं? वो मुर्दे की बात नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं? जो मरे हुओं को भी जिलाता है, और जिसका कुछ भी चीज मरा हुआ है, अभी क्रियाशील नहीं हुआ है, उसको जिलाता है वो विश्वास से, और विश्वास के वचन से वो जीवित होता है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है सब वचन से ही स्थिर है और वचन के द्वारा क्रियाशील है। आत्मा ही क्रियाशील है, आत्मा ही जीवित है। समझ रहे हैं? हेलो, तो वही चीज कहा है जो रोमियो 4 का 17 वचन कहता है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो मरे हुओं को भी जिलाता है, और जो अस्तित्व में नहीं है, जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं, उसको ऐसे कहता है मानो हुए हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब विश्वास से होगा आपको, मतलब जो अभी आपके सामने प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन यदि हमारा विश्वास है प्रभु में, ईश्वर में विश्वास है, परमेश्वर में विश्वास है, तो हम उन वचनों को जो प्रभु ने हमारे सामने दिया है, प्रकट किया है, उन वचनों पर विश्वास करेंगे तो उन वचनों को हम अपने जीवन में, इसी जीवन में पूरा होते देखेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है। समझ रहे हैं? वो जीवनदायक आत्मा है। हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ, तो वचन को ध्यान से सुनिए और ग्रहण कीजिए और उसको अपने जीवन में लागू करिए। समझ रहे हैं? तो वो मरे हुओं को भी जिलाता है। हम तो मरे हुओं को जिलाने मतलब यही समझते हैं कि मुर्दों को जिलाना है। जो मसीही, जो मनुष्य प्रभु में नहीं आया है, वो आत्मा में मरा हुआ है, वो पाप के कारण उसकी आत्मा मरी हुई है। तो उसी चीज को बोल रहा है, जो मरे हुओं को भी जिलाता है, मतलब एक मृतक आत्मा। आप खोलेंगे यूहन्ना 5 का 24 वचन, जो मृतक किसको कहा गया है, मरा हुआ किसको कहा गया? यूहन्ना 5 का 24 वचन। हेलो, सेलेम बाइबल है? हाँ, देखो तो पढ़ यूहन्ना 5 का 24 मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। आगे पढ़ आगे। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर
जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह क्या मैं बोल रहा है? तुमसे रुक, आगे बाद में पढ़ आगे ना। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जो सच अरे रुक कहता जाओ, हो वह समय आता है इसको और रुकने वो बोलो। आप है जिसको परमेश्वर के पुत्र का सब सुनेंगे और जो सुनेंगे वह समझ ले अर्थ आगे वाला 2 वचन के 24 और 24 के समझ ले। 24 को समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो वचन क्या करता है? जो मरे हुए को भी जिलाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम एक क्या है? आत्मा है। हम एक आत्मा है और हमारा संबंध किससे है? वचन से। आत्मा वचन है, वचन आत्मा है। समझ रहे हैं? मतलब एक दूसरे के पूरक है। परमेश्वर जो परम आत्मा है वो उस जो अपना जो हृदय में था, उसके गोद में था, उस वचन को उसने देहधारी किया और वचन भेजकर हमको पाप की अशुद्धता से चंगा किया, शुद्ध किया। समझ रहे हैं? जो हम पाप की गुलामी में थे, उस गुलामी से हमको छुटकारा दिया। मतलब परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमको आत्मिक रूप से भला चंगा कर दिया है। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हेलो? तो जो आत्माएं अपना काम नहीं कर सकती है, आत्मा का काम क्या है? जो आत्माएं अपना काम नहीं कर सकती वो मृतक के समान है, मरी हुई आत्मा है, जो गुलाम बना हुआ है, जो शरीर का गुलाम बना हुआ, पाप का दास बना हुआ है और वो शारीरिक जीवन जीता है। मतलब शरीर उस पर दबदबा बनाए रखा है और शरीर का राज चल रहा है। तो इसी गुलामी को, इसी दबदबा को हमको जीतना है, संघर्ष करना है। और जब तक हम प्रभु का वचन, प्रभु के पास नहीं आएंगे, जो आत्मा का जीवन है, जो आत्मा को जीवित करता है, जो हमारा आत्मिक भोजन है, जब तक उस वचन के पास नहीं आएंगे और वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम में जीवन नहीं आएगा। और जब तक जीवन नहीं आएगा हम जयवंत नहीं पा सकते, उद्धार नहीं पा सकते। समझ रहे हैं? इसलिए पहले हमको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना होगा, उसके वचन के पास आना होगा, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है उद्धार पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, स्वर्ग राज पहुंचने के लिए। हेलो, सुन रहे हैं ना? तो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मतलब जो मृत्यु की दशा में था, मृत्यु की दशा में जो आत्माएं थी, जो अभी तक अपना काम नहीं कर रहा था, मतलब आत्मा का काम यही है कि पाप को रोकना। समझ रहे? पाप को रोकना, प्रभु में मन लगाना, परमेश्वर के स्वभाव में जीना। लेकिन वो हम किसके स्वभाव में जीते हैं? शरीर के स्वभाव में जीते हैं, संसार के स्वभाव में जीते हैं, पाप के स्वभाव में जीते हैं। तो वो आत्मा मृतक के समान है, मरा हुआ है। उस मरी हुई आत्मा को प्रभु जिलाता है, जीवन देता है। समझ रहे हैं? जीवित करता है। जो उस पर विश्वास करता है, उसके वचन को पहला स्थान देता है, वचन पर विश्वास करता है, उसको जीवित करता है। क्योंकि एक आत्मा का जीवन वचन है। आप इसको देखेंगे और यूहन्ना 6 का 63 वचन, यूहन्ना 6 का 63 वचन, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि आत्मा ही जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि आत्मा ही जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर व्यर्थ है, नाश्वर है शरीर। समझ रहे हैं? इसलिए रोमियो 8 का 7-8 वचन में कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आपका मन कहाँ लग रहा है? कहाँ लगता है सबसे ज्यादा? शरीर में, शरीर के खाने पीने, भोग विलास में, के किसमें लगता है? कि आत्मा में, वचन में है? शरीर में लगता है। हाँ, तो हमको जहाँ आपका मन होगा वहीं आपका आनंद काल का जीवन भी होगा। समझ रहे हैं? इसलिए मन कहाँ लगाना है वही बता रहे संत पौलुस कि शरीर पर मन लगाना, संसार पर मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब नरक है। समझ रहे हैं? लेकिन आत्मा पर मन लगाना, वचन पर मन लगाना जीवन और शांति है। समझ रहे हैं? क्योंकि जहाँ आपका मन है वहीं आपका आनंद काल का जीवन भी होगा। जहाँ आपका मन लग रहा है वहीं आपका आनंद काल का जीवन भी होगा। यदि आपका मन संसार में लग रहा है, शरीर पर लग रहा है, धन दौलत पर लग रहा है, तो आपका अनंत काल का जीवन उसी शैतान के पास होगा, नरक में। समझ रहे हैं? इसलिए मन कहाँ लग रहा है परखो, अपने अंदर झांको कि मैं सबसे ज्यादा मन कहाँ लगा रहा हूँ। क्योंकि जहाँ आप मन लगाओगे वहीं आपका अनंत काल का जीवन भी होगा, उसी के अनुसार। हेलो, समझ रहे हैं ना?
तो जल्दी हमको सीरियस हो जाना है, जल्दी सचेत हो जाना है, क्योंकि मनुष्य का मूल कर्तव्य यही है। लेकिन हम संसार में भटक गए हैं, संसार में भटक गए हैं, शरीर के अधीन हो गए हैं, पाप के अधीन हो गए हैं। इस पाप की अधीनता से हमको क्या पाना है? उद्धार पाना है। उद्धार का मतलब समझते हैं ना? उद्धार का मतलब क्या है बोलिए तो? उद्धार का अर्थ क्या है? मीनिंग छुटकारा पाना है। बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। पाप से मुक्ति पाना। हाँ, मतलब उद्धार का मतलब मुक्त होना, छुटकारा पाना, आजाद होना, स्वतंत्र होना। तो अब किस चीज से मतलब आजाद करने के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर प्रभु हैं? उद्धार किस चीज पाने के लिए बोल रहे हैं? हम क्या है? पाप के वश में है, पाप की अधीनता में है। समझ रहे हैं? ये पाप का अधीनता को आप एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे अपने अंदर। आप पाप का जो स्वभाव है आपके शरीर में बसा हुआ है, आपके शरीर में बसा हुआ है। और आपका जो जीवनचर्या है, आपका जो जिंदगी या आपका मन सबसे ज्यादा कहाँ लग रहा है? शरीर में लग रहा है। मतलब शरीर के काम आपके अंदर प्रबल हुआ है, दबदबा बनाया हुआ है, शासन कर रहा है, राज जमाया हुआ है। इसलिए हम शरीर के अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए, शरीर के इच्छा को तृप्त करने के लिए हम लड़ते हैं, मुंह बजाते हैं, निकम्मी बातें बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। और हम आत्मा के विरुद्ध में पाप करते हैं, वचन के विरुद्ध में पाप करते हैं। तो आपका जो पाप की अधीनता जो है वो आपके शरीर में है। तो आपका जो युद्ध है, लड़ाई है, आपके अंदर है। समझ रहे हैं? आपके अंदर ही लड़ाई है। मतलब शरीर और आत्मा के बीच लड़ाई है। अब उन दोनों में से जिसको ज्यादा भोजन खिलाओगे, जिस पर ज्यादा मन लगाओगे, उसी का राज चलेगा, उसी का दबदबा होगा आपके अंदर। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा भोजन किसको खिलाते हैं? शरीर को कि आत्मा को? हेलो, अभी मनुष्य खुद को पहचान ले कि मैं कौन हूँ, मुझ में कौन जीवित है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मूल अस्तित्व क्या है। तब आप अपना भोजन भी पहचान जाएंगे, अपना धन भी पहचान जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आप लोग कौन हो? आप लोग एक आत्मा हो। हम सब एक आत्मा है। समझ रहे हैं? हम सब एक आत्मा है। आवाज आ रहा है ना? है? तो एकदम ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए, ग्रहण कीजिए। क्योंकि सेलेम भाई ने बिल्कुल बता दिया है, प्रूव हो गया है कि जो बीज जो प्रभु मेरे द्वारा बो रहा है वो एक उत्तम बीज है। और आपके अंदर के जो मैले हैं, घुन लगे हुए हैं, कीड़े लगे हुए हैं, उसको वो चुन चुन कर बाहर निकालेगा। समझ रहे हैं? हेलो। हाँ, तो जब ये शुद्ध जल आपके अंदर ग्रहण निवास करेगा, आपके अंदर जाएगा, इस पर विश्वास करोगे, तो धीरे धीरे अशुद्धता जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, अवगुण है, शैतान के गुण है, स्वभाव, ये सब धीरे धीरे बाहर निकलते जाएंगे। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 25 वचन में, यूहन्ना 5 का 25 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है और अब है, अभी है बोल रहा है इस नई वाचा के संतान के लिए। जब से प्रभु यीशु मसीह आया तब से अब तक अभी वही समय है। समझ रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है और अब है, अभी भी वही समय है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, वचन सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहा है? मृतक मतलब पापी, जो पाप की गुलामी में है, जो पाप कर रहा है, जो मतलब जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो शरीर पर मन लगाता है वो शरीर का गुलाम है, पाप का दास है, गुलामी में है। उस गुलामी से हमको उद्धार पाना है, मुक्त होना है और स्वतंत्र होना है। समझ रहे हैं? आजाद होना है। तो हमको मारने से पहले इस शरीर की गुलामी से, शरीर की अभिलाषाओं से, शरीर पर मन लगने वाले से हमको आजाद होकर, छुटकारा पाकर शरीर को हमको और उसकी बुरी अभिलाषाओं को मारना है, दफना देना है, खत्म कर देना है। समझ रहे हैं? और आत्मा को जीवित करना है, आत्मा को जागृत करना है, विवेक को जागृत करना है, आत्मा को सिद्ध करना है, वचन रूपी जीवन के जल से स्नान करना है, धोना है और शुद्ध हो जाना है। वो जो पवित्र आत्मा की बातें करते हैं वो आपके अंदर ही है। लेकिन जब ये आत्मा का जो जल है, आत्मा का जो धोलाई करने का जल है, उस जल को धोएंगे तब वो पवित्र हो जाएगा और वो पवित्र आत्मा के रूप में क्रियाशील हो जाएगा आपके ही अंदर। समझ रहे हैं? और आपके अंदर से क्या निकलेगा? जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। समझ रहे हैं?
तो मृतक किसको बोला है प्रभु ने? मृतक, मरा हुआ है। हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो, जीवन जी रहे हैं। हाँ, ईश्वर के वचन में नहीं है वो। हाँ, जो पापी जीवन जीते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं, शारीरिक जीवन जीते हैं, गुलामी की अवस्था में रहते हैं, वो सब मृतक है। मतलब आत्मा मरी हुई से है। जब आत्मा जीवित हो जाएगा तो इन सबको रोकेगा, कंट्रोल करेगा, दबदबा करेगा, इन सबको भगाएगा। समझ रहे हैं? मतलब व्यर्थ कर देगा। इसलिए आत्मा को पहले जीवित करो। और जीवित कैसे होगा आत्मा? है वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा। हाँ, वचन में विश्वास के द्वारा, आत्मिक भोजन खाने के द्वारा। मतलब आप एक आत्मा हो, आप ही को मरा हुआ बोल रहा है। समझ रहे हैं? आप ही मृतक हो। मतलब जब आप धार्मिकता का जीवन नहीं जीते, पवित्रता का जीवन नहीं जीते, परमेश्वर का भय का जीवन नहीं जीते, तो आप मृतक के समान हो। मतलब आत्मा आप ही को बोल रहा है, आप ही आत्मा हो। समझ रहे हैं? आपके अंदर कोई दूसरा आत्मा नहीं है, आप ही आत्मा हो। हेलो, उस आत्मा का नाम अनशीलम है, और जो भी अनिल है, सुनील है, जो भी है। समझ रहे हैं? हेलो, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वह समय आता है, वरन अब है, जिसमें मृतक जो अभी गुलामी में है, मरी हुई की दशा में है, पाप की गुलामी में है, पाप के दास बने हुए हैं, मतलब मृतक के समान है, वे आत्माएं, वे मनुष्य परमेश्वर के पुत्र का वचन सुनेंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, मतलब जीवन पाएंगे। ये लोग जीवित हो जाएंगे, और जब जीवित हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे, तो आत्मा जो आप हो एकदम क्रियाशील हो जाएंगे, और आपके अंदर से वो जीवन का जल बह निकलेगा, एकदम स्रोता बन जाएगा, स्रोत की तरह निकलेगा। समझ रहे हैं? जीवन का जल क्या है? जीवन तो प्रभु यीशु मसीह है, और जल क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वचन है। जैसे मैं अभी जीवित हो गया हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का जीवन का जल का वचन क्या एकदम स्रोता की तरह निकल रहा है, तो ऐसे निकलेगा। वो एकदम प्रचार करेगा, उस समाचार का प्रचार करेगा, गवाही देगा। समझ रहे हैं? हेलो, तो ऐसे ही हर एक जन को जीवित होना है, एकदम जीवन पाना है। समझ रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं ना?